and we made her and her son a sign for the world. जी भाई, ओके, जी आप जी, इसका बताइए क्या कि है? अल्लाह ने, बोले बोले। जी हाँ, यहाँ पे जो वर्ड है फरजहा, ठीक है, ठीक है, जी जी। हाँ, वो अपनी शर्मगाह की शर्म, हिफाजत की। ओके अल्लाह ने उनकी शर्मगाह में फूक मारी। ओके। वजालना वबनहा आयत लिल आलमीन वल्लती अहसनत फरजहा फनफकना फीहा मिर रूहिना। अल्लाह ने रूह फूकी। तो भाई सही ये है। अल्लाह जो है वो शर्मगाह में रूह क्यों फूक रहा है भाई? चलें, इस चीज़ का मेरे पास जवाब नहीं है, यहीं पे मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, सही है? अरे ये चलें, भी तो सोचने की बात है ना। सुने 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 सुने, मेरी बात तो सुन लें आप। हाँ कहने और चलें, यहाँ पे ये कह रहा है, सही है, कि मैंने फूक मारी, सही है, चलो हाँ, एक कुदरत गैब का निज़ाम है, हो जाता है, सही है, गैब काफ़ी के चीज़ें। निजाम में लेकिन फर्ज पे फूक मारने का कौन सा निजाम है भाई अल्लाह का आपका? शायद वो लिख प्राइवेट रहे थे। पार्ट पे फूक मारने का कौन सा तरीका है ये? आप ये कहना चाहते हैं विल कि फुल विल विदाउट जम गई थी इंटरकोर्स, सर। सर सुने तो सही। हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि विदाउट इंटरकोर्स बच्चा पैदा नहीं हो सकता? हाँ, वो तो है ही, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि चू में फू क्यों है? फू क्यों मारी गई? ये तो मैंने सोचा भी नहीं। सोचो फिर। तो ये चले इस मुझे तरीके से कैसा खुदा है? सर, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं आपको, मैं एक्स मुस्लिम बहुत देख रहा हूँ आजकल, और मैं खुद कंफ्यूज हूँ, और मैं ऐसी ऐसी यार आयतें ढूंढ रहा हूँ। सुने सुने सुने। साहिल साहब, साहिल साहब, आप सोचो, आपने कुरान कभी तर्जुमे के साथ पूरा पढ़ी है? मैं कुरान में बस अम्मा पारा कहते हैं ना, जैसे वो उसकी टॉफियां बांट के, बस उसके बाद कुरान नहीं पढ़ा। एग्जैक्टली exactly. आपने क्यों नहीं पढ़ा? इसका इसका जवाब जान सकता हूं? मैं इंटरेस्टेड नहीं था इतना, खास तौर पे क्योंकि हमारे जो बाबा हैं वो कहते थे कि ये अरबों की ज़बान है, सही है, हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ। और सिंध में जैसे आपका टीपू सुल्तान है ना, तो हमारे यहाँ एक क्या नाम थे, मोहम्मद बिन कासिम थे, ये वो इस्लाम लेके आए थे। तो हम्म। इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जदीद मतलब ज़माने के साथ चलना होता है, तो बाबा की बातें सुन ली, सही है, और असल में कहीं। मामला ये है प्यारे भाई कि कुरान इतनी एम्बिगुअस और बोरिंग और इलॉजिकल किताब है कि अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश भी करेंगे कुरान को, तो आप, एक तो कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरी चीज आपको वो इतनी मतलब अनक्लियर लगेगी कि आपके कुछ समझ में ही नहीं आएगा, और आप इतना बोर हो जाएंगे कि वो आप पूरी पढ़ भी नहीं पाएंगे। और ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ पढ़ने की, क्योंकि मेरे भी काफ़ी एग्जैक्टली exactly. सवालात हैं, जी। काफ़ी सवाल हैं, लेकिन एक और यहाँ पे एक और आयत है, सही है, एक एक मिनट। देर इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैरी, द ये जो आपने सवाल किया कि फूक क्यों मारी, सही है, हम्म। चलें, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि उन्हें एक हिस्ट्री लिखनी थी, मतलब एक आगे की लाइफ लिखनी थी, सही है, अगर मान लें 2 सेकंड के लिए मेरे लिए हम्म। आगे की मतलब कहानी लिखनी थी, समझने के राइटर है, सही है, तो इधर एक और चीज बता रहा है कि देयर इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मैरी द डॉटर ऑफ इमरान हु हम्म। guarded her chastity, so we breached into her womb through Jibril, she testified। पर फिर इसको पैदा क्यों किया, ईसा को, किसको? किसको? ईसा को? हाँ तो भाई अगर मेरी नजर से पूछोगे आप, तो ये वाली चीज में कोई सेंस नहीं बनता है। नहीं समझा मैं आपकी बात। अगर मुझसे पूछोगे आप कि बिना बाप के जो है वो तो बच्चा पैदा कर दिया, मेरे लिए तो बिल्कुल एक इलॉजिकल चीज है। तो आप ये कह रहे हैं कि विदाउट इंटरकोर्स बच्चा पैदा नहीं हो सकता? ऑब्वियसली नहीं होगा, हमारे सामने चीजें हैं कि बिना इंटरकोर्स के किधर भी आपने देखा है कभी कोई बच्चा बिना इंटरकोर्स के पैदा हुआ हो? या नहीं नहीं, अब इंटरकोर्स की जरूरत नहीं होती है, इंटरकोर्स वही तो। जरूरी है, लेकिन साइंस हम अपना इतना एडवांस है कि आप बिना इंटरकोर्स के भी आप फीमेल का जो है वो एग लेकर, आप मेल का स्पर्म लेकर आप उसको फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो विदाउट स्पर्म और एग इट्स नॉट पॉसिबल।
ओके, लेकिन फिर ये जो इतने क्रिश्चियंस हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, तो जैसे एडम भाई क्रिश्चियन कहीं ना कहीं बताते हैं कि सलामुल मसीह और इन चीज़ों का जिक्र करते हैं, तो वो फिर इसके ऊपर ईमान कैसे लाए, हालांकि वो तो बहुत वो आपको, देखो वो चीज आपको एडम साहब से पूछनी पड़ेगी। इसी वजह से मैंने क्या कहा, अगर मुझसे पूछोगे तो मेरे लिए तो नॉनसेंसिकल इलॉजिकल चीज है। एक तो आप इतना वेट कराते हैं, हालांकि इस वजह से ज़्यादा देर तक मैं भी नहीं देखो रुकना चाह रहा था। आपको, सुनो, आपको क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो सवाल रहेगा सैटरडे, कल ही सैटरडे है ना, अभी एडम साहब आएंगे तो कल का क्या टॉपिक है वो भी बता देंगे। आप जाके उनके चैनल पे क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड आप पूछ लीजिएगा। एक्चुअली वो इतना वेट करवाते ना, दैट्स व्हाई आई केम हियर, सो आई कैन नहीं ना यार, टॉक। क्यों वेट कराएंगे? आप अगर लाइन में पहले रहेंगे 9 बजे, आप एग्जैक्टली ज्वाइन कर लीजिए कल, आप उनसे मैं बात कर लीजिए। हमारा शेड्यूल चलें, अच्छा है। लेकिन मैं आप बताओ प्यारे भाई, ठीक है वो तो जी, क्रिश्चियनिटी का मसला है, आप एक सेन पर्सन है, आप एक समझदार इंसान है, आप ये इस्लाम के चक्कर में क्यों फंसे हुए? हालांकि इसमें कोई सेंस लॉजिक, इंसानियत के खिलाफ सब आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई है, आप इसमें क्यों है? सच बताऊं तो मैं आपके चैनल और दूसरे एक्स मुस्लिम्स के चैनल नॉलेज गेन करने के लिए कर रहा हूं, हाँ। क्योंकि मुझे भी एक एक्स मुस्लिम चैनल खोलना है। उसकी वजूहत ये हैं, जो मेरा स्टेट है, सही है, जो मेरा मुल्क है, वहाँ पे हम्म। आज से तकरीबन कुछ अच्छे अरसे पहले एक अरब आया था, जिसने हमारी पूरी कौम को तबाह कर दिया इन द नेम ऑफ इस्लाम, हम्म। मोहम्मद बिन कासिम। सो हाँ। मेरा जो पर्पज़ है यहाँ से, जैसे कि ये क्वेश्चन लेके आया, लेकिन आपने बहुत अच्छा जवाब दिया मुझे कि हम्म। फूक क्यों मारी थी। तो हम्म। मैं ऐसे क्वेश्चंस अपनी तरफ से निकाल कर आप लोगों से इस वजह से पूछ रहा हूँ, ताकि कल को अगर मैं स्टार्ट करूँ और अगर मैं ऐसी हम्म। जगह पे फंसूं, तो मैं उनको बता सकूं कि इसका जवाब ये भी तो है। अभी जैसे शराब का जिक्र था, शराब को हराम जो मैं मेरी जात नहीं करेगी, क्योंकि मैं खुद पीता हूँ। तो हम्म। कहने की बात ये है कि जो मेरा जो मुल्क है ना, वो इन चक्करों में बहुत पड़ा हुआ है। अभी एक छोटा सा किस्सा बताऊं, अगर टाइम दें तो आप। जी जी बताइए। एक हमारे बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, पोइट हैं, सही है, मैं खुदा मानता हूँ उनको। खुदा अ, मानते हो? मेरे लिए है, क्योंकि उनके जो अच्छा, सुर है ना, तो वैसे भी आप मुसलमान नहीं रहे जी। तो उनके जो सुर हैं वो 30 सुर हैं, मतलब वो म्यूजिक कंपोजर थे, कंपोजर नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने इन्वेंट किए थे हमारे लिए। तो हाँ। शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई साहब, सही है। तो ओके। उनकी जो मज़ार है, सही है, वो सिंध में है, सही है। तो वहाँ पे इतने जाहिल किस्म के इंसान हैं, हालांकि वो फिलोसोफर है, वो पोएट है, उनकी हम्म। मज़ार पे जाके मातम कर रहे हैं। हम्म। तो ये क्या सेंस बनता है कि उनकी मज़ार पे जाके मातम करना? तो ये चीज़ें जाहिलत में अपनी कौम में से निकालना चाहता हूँ, और ये कहीं न कहीं मैं अपना ज़िम्मा लेता हूँ। तो इस वजह से ये जो सवाल है ना, मेरे ज़हन में बहुत गूंजते हैं। अगर मैंने सोचता हूँ लाइव स्ट्रीम शुरू करूँगा, तो मेरे ऊपर ऐसा सवाल ना आए कि मैं आपको, फंसूँ। देखो सैन साहब, सबसे पहले तो आप मुकम्मल तरीके से इस कल्ट से बाहर निकलिए। दूसरा, आप हमारी स्ट्रीम देखते जाइए। और भी लोगों की आप देख रहे हैं, उनकी भी देखिए, इंग्लिश जो एक्स मुस्लिम्स है उनके भी देखिए, और प्रॉपरली नोट्स बनाना। यार ये नॉन मोमिन लोग, तुम लोग क्यों परेशान करके रख दिए हो यार? कितने बार तुम लोग को निकालू यार? मैं अभी सीधा ब्लॉक अच्छा, मार रहा हूँ, अभी अभी मौका नहीं मिलेगा नॉन मोमिन स्ट्रीम में आके बोलना नहीं फिर। अभिनवा भाई, मैं आपको भी बैन कर रहा हूँ। जी, जी, बोले, मैं सुन रहा हूँ आपकी। अभिनव, उसके बाद आपको बैन कर दूंगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है ना वो नोट्स बनाइए। देखिए, चैनल सिर्फ ओपन कर लेना अगर अपना मकसद रहेगा ना, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर कुछ दिन में जो है फिर आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कुछ रहेगा नहीं बोलने के लिए, है ना? सही बात है। मकसद होना चाहिए कि चैनल ओपन करने के बाद आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आप उसको कंटिन्यू कैसे करोगे, एग्ज़ैक्टली। आप ऑडियंस रिटेन कैसे करोगे, व्यूअर्स रिटेन कैसे करोगे? सिर्फ खोलने एक्चुअली के लिए खोल लोगे, भाई मैं एक्स मुस्लिम हो गया, अब लोग मुझे देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, नहीं, वो आपकी बात सही है। मैं जो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने जो अपनी प्लानिंग की है ना, और मुझे किसी और कौम से लेना-देना नहीं है। मैं अपनी लैंग्वेज में करूँगा, मेरे लिए बेहतर है। और वो चीज़ें जैसे कि ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, सही है, ये निकाल के इनके ऊपर क्या कहते हैं, वाइन्स होती है ना, वाइन्स नहीं, क्या कहते हैं, स्पूफ्स वगैरह होते हैं, इन चीज़ों को पहले बनाऊँगा, सही है।
इनको अपलोड करूंगा। ये मेरा प्लान है सही, क्योंकि जब मुझे लगेगा कि मैं अब काबिल जवाब देने के लिए हूँ, तब फिर लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा। अभी यहाँ पे बहुत एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ आपके आपके अकॉर्डिंग जो चीज इस्लाम की बुनियाद पे बनी है, वो सब कहीं ना कहीं लानत भेजते हैं आप लोग। हम्म सही है। तो एडम भाई भी ऐसे ही हैं। एडम भाई पाकिस्तान से हैं, हम्म तो वो पाकिस्तान को लानत भेज सकते हैं? देखिए, अभी वो मैंने फिर से कहा था कि एडम भाई का सवाल जो है वो आप एडम भाई से करना पड़ेगा आपको, उनके बिहाफ में मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ जवाब, राइट। मैं चले यही सवाल आपके लिए करता हूँ, क्या आप उस पर भी भेज सकते हैं? किस पे? हाँ, पाकिस्तान पे, क्योंकि वो इन द नेम ऑफ इस्लाम बना है। नहीं तो मुझे पाकिस्तान पे लानत भेजने की क्या जरूरत है यार? क्योंकि जो चीजें इस्लाम से कनेक्टेड हैं, तो जो आप वहां पे गलत तो है उस भेज रहे पे, हैं। उस गलत चीजों पे मैं लानत भेज सकता हूँ और भेजूंगा। चलें, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। एक शराब से एक वाकया याद आ रहा है मेरी जाती जिंदगी का, छोटा सा है बस, खत्म जी। करता हूँ मैं। हाँ। आज से कुछ तकरीबन कुछ 5-6 साल पहले, ये मैंने कहीं और पे भी बताया हुआ है, हम्म तकरीबन कुछ 5-6 साल पहले, तो जब हम इश्क में डूबे हुए थे, तो हमारी जो महबूबा थी वो किसी और लैंग्वेज की थी और कोई और जात की थी, देवबंदी थी। हम्म तो हम शराब पी के धुत होते थे, सही है। एक दिन अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, ऐसे ही। तो जब मैं पी के टुन था, मैंने देखा कि 3-4 तबलीग वाले खड़े हुए हैं। उन्होंने पहले मेरा रूम सूंघा और कहा कि अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम, तुम मुस्लिम हो? मैंने कहा जी। कहते हैं कलमा सुनाओ। तो जब शराब पीता है ना इंसान, उसके मुंह से क्या निकलता है उसे भी नहीं पता है। तो कहते हैं कलमा सुनाओ। मैंने कहा क्यों, बदल गया क्या? और ये जब मैंने कहा ना, आप भाई हैं, मुस्लिम तो मैं रहा नहीं, वरना कसम खाऊं, मुझे इतना मारा गया ना, इतना मारा गया, अड़ोस पड़ोस वालों ने आके छुड़वाया मुझे। तो इस वजह से उस दिन से भी दिल खराब हो गया इस्लाम से। मैंने कहा जो मारते हैं। तो बस ये जिंदगी का कुछ एक हसीन लम्हा था इन द नेम ऑफ इस्लाम। बहुत जबरदस्त। भाई के लिए एक एक गुलाब भेज दे, भाई एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। साइंस साहब, जैसे कि मैंने कहा, आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन करें और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में चैनल ओपन करें और लोगों को इस कल्ट से बाहर निकाले। ठीक है और साइंस साहब? एक, अरे सर, एक और चीज़ छोटी थी कि ये जो रेफरेंस वगैरह हैं, जैसे कि मैं अभी कुछ और पढ़ रहा था, तो वहाँ पे जो उर्दू तर्जुमे हैं वो काफ़ी डिफरेंस हैं, और जो इंग्लिश है उनमें काफ़ी डिफरेंस है। तो मुझे एग्जैक्ट उर्दू कहाँ से मिलेगी? सर देखो, हर किसी ने, हर मुतरजिम ने कुछ ना कुछ बोंगियां तो मारी हुई एडम है ना? सर। कुरान.com जैसे वेबसाइट पे आपको काफी सारे ट्रांसलेशन मिल जाएंगे। आप एक बार वो 5-6 ट्रांसलेशन जो आयत पे आपको चेक करना है, वो एक बार पढ़ लीजिए। एडम सर आ गए अगर। जी जनाब। सर कैसे खुलावर हैं चल आप? रहे हैं यहाँ पे, तो क्या इस्लाम छोड़ दिया आपने फाइनली? हाँ, अरे छोड़ मैं दिया है। इनको क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ सवाल था, तो मैं कुछ बोला नहीं, आप छोटा सा एडम था। साहब का कल स्ट्रीम रहेगा, उसमें आप जाके जो भी सवाल है उनसे कर लेना। एब्सोल्युटली भाई, आ जाना। इस्लाम सर छोड़ नहीं, दिया? अभी अभी पूछ रहा हूँ, क्योंकि कल क्या पता बिजी रहूँ थोड़ा सा, तो टाइम की थोड़ी पूछ ले किल्लत होती यार, पूछ है। ले, चल ये भाई, पूछ ले, ये पूछ ले। चैनल मुनासिब नहीं है ना यहाँ पे आप क्रिश्चियनिटी का सवाल चल करो। यार, एक सवाल कर लेंगे, डिबेट ना करी, एक सवाल करना तो कर ले, फटाफट जल्दी से कर। चलो एक मैं सवाल रखो बस। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको देखा है कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं, सवाल कर, तो सिर्फ मुद्दा ना बना, सवाल कर। मैं सर के बात कर रहा हूँ आपसे, आप थोड़ी तो। भाई इसलिए कि साहिल भाई का चैनल इस चीज के लिए नहीं है, मैंने सॉरी इसलिए क्या सर। है, मुद्दा नहीं बनाया, सीधा सवाल भाई करते हैं ताकि तुमको मैं आपको जवाब दे एक्सेप्शन दूं। दिया है ना, एक्सेप्शन जी दिया जी। है, उसका फायदा उठा लो। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि आप उस पे फिर वही क्या बात, क्रिश्चियनिटी जैसा में कि कन्वर्ट हैं, तो ओ माय सवाल ये गुडनेस। है कि जो कहते हैं कि मैरी है, वो विदाउट उसके मतलब किसी इंटरकोर्स के वो हुई थी, प्रेग्नेंट हुई थी। तो इस चीज पे आपका क्या कहना है? सर विदाउट अगर वो इंटरकोर्स। गॉड, अगर क्राइस्ट गॉड है और गॉड कैन डू एवरीथिंग, और अगर उसका मेल फादर होगा, तो फिर वो गॉड कैसे है? फिर तो वो इंसान है। और अगर वो गॉड है, तो इट हैज टू बी अ लिटिल डिफरेंट देन द ह्यूमन वर्ल्ड। तो ही इज द चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट
होली स्पिरिट इज गॉड इटसेल्फ, राइट? इट्स द रूह, रूह की औलाद है वो, लेकिन चूंकि उसको फ्लैश एंड ब्लड चाहिए तो उसे किसी औरत में से आना है, वरना वो फ्लैश एंड ब्लड नहीं होगा, वरना वो फुली ह्यूमन नहीं होगा। सो द होल आइडिया इज कि खुदा ने खुदाई छोड़ के इंसानियत को पकड़ा, अपने आप को हम्बल किया, और इंसान मांस बोटी के अंदर है, तो अगर उसने मांस बोटी के अंदर आना है तो किसी औरत में से आना है, लेकिन अगर उसका ह्यूमन फादर ही होएगा, then he is not God, he is absolute human. So that is why it has to be gone beyond the physics, beyond the science, because अगर कोई खुदा है तो उसी ने फिजिक्स बनाई है, उसी ने साइंस बनाई है, तो उसको बियॉन्ड द फिजिक्स एंड बियॉन्ड द साइंस कोई चीज करके दिखानी है, फिर ही वो अपने आप को खुदा प्रोक्लाइम कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो वंस अगेन, मैंने एक दफा नहीं, आप 1000 क्रॉस दफा ये तो बात नहीं। बोली है, मैंने एक दफा एक नहीं 1000 दफा बात बोली है कि हर थियोलॉजी के अंदर कोई 20-25% चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप 80% को प्रूव कर सकते हैं तो आपने उसके ऊपर प्रूफ लिखना है, बाकी चीजों को इग्नोर करना है। अगर 80% सही है तो 20% भी चाहिए। 80-20 का रूल फिजिक्स में भी चलता है, 80-20 का रूल मैथ्स में भी चलता है, 80-20 का रूल इकोनॉमिक्स में भी चलता है, 80-20 का रूल थियोलॉजी के अंदर भी चलता है। सो दिस इज योर आंसर। मजीद बहस करनी है मेरे चैनल पे आइएगा। लादम आपके चैनल पे आएंगे क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हूँ, बस आपका ठीक है, टाइम फिर नहीं आ लगा। जाइएगा, कोई नहीं, आ ओके जाइएगा वहां पे। कल आ ओके। जाइए। ठीक है प्यारे भाई, बहुत अच्छा लगा। और अपना जो काम है, जो पढ़ाई है, इससे रिलेटेड वो करिए और अपना चैनल ओपन करिए। अच्छा साहिल भाई, आप हाँ। मुझे इजाजत देंगे? जी जी प्यारे भाई, थैंक यू सो मच जी सत्यन जी। भाई। और एडम भाई, आपको नमस्ते बोलना मैं भूल गया था। नमस्ते तो सर, क्या हाल है आपके? बस 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 बढ़िया है। यार बहुत और पप्पू डाटा आपने इकट्ठा किया हुआ है यार, बहुत पप्पू डाटा इकट्ठा किया हुआ है। थैंक यू एडम भाई, थैंक यू एडम भाई। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप साहिल भाई बोलेंगे, आप इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। और भी अगर मूलों पे और ये करना है तो भी करेंगे। सब पे खाली सब कवर करना है तो अपना बिल्कुल। सत्यन भाई सर। अच्छा, एक दो सुपर चैट आपसे रिलेटेड था, जरा वो फटाफट आप शॉर्ट में अगर जवाब दे दे तो मेहरबानी जी होगी। जी जी। ये सौरभ आनंद कह रहे, व्हाई डिड सुपर टीपू सुल्तान सो कॉल्ड किंग कर्नाटका रोट लेटर्स टू अफगानिस्तान किंग टेकिंग हेल्प टू सप्रेस किल लोकल हिंदू पीपल, लेटर्स आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। हाँ, वही लेटर्स में मेरे अगली स्लाइड में दिखाने वाला था। तो हम जब नेक्स्ट स्ट्रीम करेंगे तो वो अफगानिस्तान के जमान शाह, जो कि अहमद शाह अब्दाली का पोता था, उसको बुला रहा था भारत के ऊपर इन्वेड करने के लिए। तो वो मैं लेटर सब पूरा उसका डिटेल दिखाऊंगा नेक्स्ट स्ट्रीम में। नेक्स्ट स्ट्रीम। जेआर भाई कह रहे, व्हाट आर योर व्यूज ऑन हजरत निजामुद्दीन औलिया? हजरत निजामुद्दीन औलिया का एक किताब है फवायद उल फवाद। उसमें वो लिखता है कि सारे काफिर जहन्नुम में जाने वाले हैं। वो भी आपको हवाला नेक्स्ट स्ट्रीम में दूंगा। डन। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं, सत्यन भाई प्लीज ब्रिंग द रियल फेस ऑफ अकबर सिराजुद्दौला लास्ट बंगाल नवाब टू, स्पेशली सिराजुद्दौला कॉज लॉट ऑफ सिंपैथी शोन टू हिम एज ही फेल टू द ब्रिटिश ड्यू टू बिट्रेयल। जी, अकबर के ऊपर करेंगे। अकबर का बहुत बहुत सारा डेटा है। तो अकबर के ऊपर करेंगे। मैं सारे ओरिजिनल पर्शियन डॉक्यूमेंट से आपको हवाला दूंगा। और सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला के बारे में ज्यादा तो मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो सारे बंगाल के तरफ के वगैरह है। लेकिन मैं निकाल के लाता हूँ डेटा, उसका कोई ये नहीं है। उसका एक किताब है, उसका नाम है मुत्ताखेरीन, कुछ तो उसका नाम है। तो उसमें से डेटा मैं निकाल के लाता हूँ। टीपू की कोई ओरिजिनल तस्वीर है? नहीं, तस्वीर कोई नहीं है। एक ओरिजिनल मतलब सोशल मीडिया पे ऐसे घूमती रहती है फोटो, लेकिन वो टीपू का नहीं है। कोई वो मतलब निग्रो शख्स की तस्वीर है। टीपू की ओरिजिनल ऐसा कोई ये नहीं है, तस्वीर नहीं है। पेंटिंग्स है लेकिन तस्वीर नहीं है। Okay, I know nothing. As a child, I used to watch Tipu Sultan serial. One fine day, my grandpa told me this is totally fake. He was a tyrant and anti-Hindu. Grandpa served in military and he doesn't like Gandhi, as Adam says. Devil in the details. Thank you so much. I know nothing, भाई। SM साहब कह रहे हैं, औरंगजेब की हरकतों पे स्ट्रीम करो फतवा आलमगिरी। ये उन्होंने कहा ना कि नेक्स्ट टाइम उस पे से भी लेके और आएंगे। औरंगजेब के जितने भी ऑफिशियल अखबार है, वो सारे ऑनलाइन अभी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने किया है।
तो वो सारे अखबार जो है वो पर्शियन शिकस्ता में है, वो सारे अखबार मैं आपको दिखाऊंगा। एसके साहब कह रहे हैं सत्यन भाई धन्यवाद, धन्यवाद भाई। और आई होप और कोई चैट इससे रिलेटेड नहीं है। एक मिनट रुको, ऊपर वाला कोई है क्या? अच्छा, अर्जुन भाई कह रहे हैं जो आज जयंती मना रहे हैं उन्हीं के पूर्वजों का खतना टीपू ने करवाया होगा, उनकी आत्माएं रो रही होगी अपनी नस्लों की जाहलियत देख के। बिल्कुल सही फरमाया अर्जुन साहब। और प्रिंस राज श्रीवास्तव जी कह रहे हैं दिस वीडियो शुड बी एडेड इन द करिकुलम ऑफ एवरी स्कूल एंड इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर चिल्ड्रन एंड टीन्स टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच प्रिंस राज श्रीवास्तव भाई, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि बहुत ट्विस्ट किया गया है हिस्ट्री को लेके, और जो जालिम थे उनको बहुत अच्छा बना के लोगों के सामने पेश किया गया है। तो वे लॉर्ड ऑफ थैंक्स टू सत्यन भाई और जितने हिस्टोरियंस ने और उन लोगों ने जो इन हकीकत को बयां किया है और डॉक्यूमेंट किया है, उन सबको हमारा दिल से शुक्रिया। विनी जी कह रहे हैं कुडोज टू साहिल फॉर टॉकिंग अबाउट सच हिस्टोरिकल इश्यूज, थैंक यू सो मच। अर्न क्रिप्टो विथ हेमंत कह रहे टीपू को गवर्नमेंट कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? वही है साहिल भाई, सोर्सेस में जाके हिस्ट्री पढ़ते रहे हम लोग, और जो हमको बातें बताई जाती है उसके ऊपर चलते हैं, इसलिए सबने सोर्स में जाके हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। और जब हम सोर्स में जाके हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। बहुत जबरदस्त। सौरभ आनंद कह रहे टीपू सुल्तान टुक मिसाइल रॉकेट टेक्नोलॉजी फ्रॉम फ्रांस अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स, ही वाज नॉट अ मिसाइल मैन। वो तो अभी बताया ना इन्होंने कि पहले भी यूज हुई थी, और एडम साहब ने बताया कि चाइनीज लोग जो है वो 13th सेंचुरी में ही उसको यूज कर रहे थे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सत्यन भाई, और मैं सारे दर्शकों से कहूंगा कि एक एक गुलाब हमारे सत्यन भाई के लिए भेज दे। इतनी मस्त इंफॉर्मेशन, प्रूफ और रेफरेंसेस के साथ इन्होंने शेयर की है और हमारे इल्म में काफी इजाफा किया है। एक गुलाब तो सत्यन भाई के लिए बनता ही है। सत्यन भाई आपका चैनल भी है कोई अभी फिलहाल? नहीं साहिल भाई, आपका चैनल ही मेरा चैनल है। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो जी डेफिनेटली हम पहले तो इसका पार्ट 2 भी करेंगे। ये तो वही हो और गया यार उसके साहिल। साहिल हाँ, तुम स्वामी स्वामी जी ने जितेंद्र जी के पास वीलॉग बना रहे थे, उन्होंने यार स्वामी जी, अगर चैनल कौन सा है, एक्स मुस्लिम साहिल एक्स मुस्लिम ऑफिशियल में। स्टाइल ऑफिशियल। ये सेम वही कॉपी पेस्ट हो गया यार। मैंने स्वामी जी का वो शॉट देखा था दोपहर को, तो वो आइडिया मैंने उन्हीं से लिया है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। वैसे भी हमारे चलो, स्वामी जी जो है बहुत खतरनाक और बहुत जॉली इंसान है, बहुत जबरदस्त इंसान है। तो थैंक यू सो मच सत्यन भाई, बहुत शुक्रिया। इसका जी, पार्ट 2 हम जल्द थैंक्स करेंगे। अ लॉट साहिल भाई और एडम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, टेक केयर। अच्छा एडम साहब, हमारे सत्यन भाई यहाँ इंफॉर्मेशन के साथ साथ सत्यन भाई जो है तुम्हारे चैनल पे भी और मेरे चैनल पे भी हर स्ट्रीम में इनका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी रहता है, तो उसके वाह लिए जी भी वाह, सत्यन थैंक यू भाई सर, दिल से आपको बहुत धन्यवाद। बहुत 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 जी धन्यवाद सर, बहुत जी बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत शुक्रिया। चलो, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, उसके बाय। अलावा लोगों को ये भी बता दूं कि सत्यन भाई की किताब भी है ना शायद, के लिखने वाले कुछ आपने वो हाँ, लास्ट मैं स्ट्रीम में बताए थे। किताब अभी लिख रहा हूँ। एक टैवर्नियर करके एक 17वीं सेंचुरी का एक बंदा था जो आया था, उसने मुगल एम्पायर के बारे में लिखा है, तो मैंने उसको ट्रांसलेट किया है। तो अगले साल तक मेरी किताब आ जाएगी। और आलमगीर नामा जो औरंगजेब का पहले 10 साल का हिस्ट्री है, वो पर्शियन में है। उसका अभी ट्रांसलेशन हुआ नहीं है, तो मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। So most probably it will be translated in English by me and my friend, और वो भी आ जाएगी। और मेरे एक फ्रेंड का शाह वलीउल्लाह देहलवी के मकतूबात, सियासी मकतूबात जो उनके लेटर्स है, उसके ऊपर एक हाल ही में किताब आई है, वो भी अभी इंग्लिश में पब्लिश होने जा रही है। तो वो भी मैं आपको उसका लिंक और डिटेल्स दे दूंगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और खुद सत्यन भाई जो है वो एक यानी एक जो स्कॉलर है, यानी हिस्टोरियन है, उनके रिश्ते में भी लगते हैं। वो भी बता दीजिए, फिर आपको हम अलविदा कर देंगे।
जी जी, मेरे मामा है गजानन भास्कर मेंदले, जो कि जिन्होंने ये टिपू एज ही रियली वॉज ये किताब लिखी है। वो पूरे रेफरेंस से भरी पड़ी हुई है। तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे टिपू एज ही रियली वॉज बाय जीबी मेहंदले, तो आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे फ्री डाउनलोडेबल अवेलेबल है वो किताब, पीडीएफ। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच यार सत्यन भाई। जी, थैंक्स अ लॉट, सी यू, थैंक यू, बाय। चलिए बाय। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यार नूर मोहम्मद, तू बात करता है ही नहीं, तू क्यों जुड़ रहा है भाई? ब्लॉक करना यार, चल क्यों दूसरे वेस्ट कर रहा है कॉलर इतना को, टाइम अपना, क्यों दूसरे इतना टाइम कॉलर को वेस्ट ले कर रहा लेते हैं। है? ब्लॉक मार, बैकस्टेज खा रहा है वो, किसी मुसलमान ने अच्छे ने जुड़ना होगा, नहीं जुड़ सकेगा। अबुल साहब, अबुल साहब अनम्यूट कर ले। अबुल, अरे अबुल अनम्यूट कर। हेलो हाँ अब आई आवाज। जी अबुल साहब, कैसे हैं आप? जी, मैं बढ़िया हूँ सर। नमस्कार, मेरा नाम अबुल है। सर मुसलमान है नहीं है? जी, मुसलमान हूँ सर। अच्छा, तो नमस्कार कर रहे हैं आप? जी, वो मेरा अपना खुद का विषय है। मैं मतलब मेरा ये तरीका है लोगों को ये करना। आप इंडियन होंगे अच्छा, क्या? पक्का? हाँ इंडियन है, लेकिन क्या आपका इस्लाम आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप काफिरों वाली ग्रीटिंग लोगों के साथ ये करें, यूज करें? जी जी, हम लोग जहाँ से आते हैं ये मतलब आपका भारत का पूरा एकदम एकदम आपका मैं बॉर्डर भारत की पे बात नहीं मतलब। किया, मैं इस्लाम की बात किया सर। जी जी, हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ पे मतलब इतना ज्यादा रिलीजियस नहीं है यहाँ के लोग। हम स्पेशली हम लोग बंगाली मुस्लिम है। नमाजें पढ़ते तो हैं सर? जी नहीं, बचपन से कभी नहीं गया। बस मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और सर फिर एक काम करो ना, आप यूट्यूब से देखो ना सर। जी देखे हैं, पर लेकिन मुझे आपसे एक बात जानना था। नहीं, अभी अगर आप कंफर्म ही नहीं हो पाएगा कि आप मुसलमान हैं, यस, आपको मुस्लिम कोई हूँ मैं, सूरत नहीं है। डेफिनेटली मुस्लिम हूँ। बट मैं बचपन से आज तक कोई मस्जिद नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। हाँ तो तो मुझे आपसे एक चीज भाई, जानना आप था। जो सवाल है आप किसी मौलवी से कर लीजिए, या फिर आप थर्सडे जुड़ जाइएगा नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में। ठीक है? थर्सडे? जी ठीक है, जी, ओके तो थर्सडे 12:30 बजे। ओके प्यारे भाई, ओके थैंक यू। ओके ओके। चलिए, साबिर साहब। हेलो जी। जी साबिर साहब। हाँ, मेरा एक सवाल है एडम साहब से। सर आप मैं मोमिन पूछ हैं? सकता हाँ, मैं मोमिन हूँ। ओके, आप पहले आ चुके हैं? जी जी, मैं सूरा सुना हूँ। ओके, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप आ चुके हैं। आज की स्ट्रीम हाँ, आपने सुना? मैं नहीं सुना हूँ आज की स्ट्रीम, लेकिन मेरा एक सवाल है कुरान को लेके एडम साहब से। ओके, करो। जी, ये- मेरा ये सवाल है, सूरा जुमर आयत नंबर 6 में लिखा है कि यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्कम मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास। तो इसमें लिखा है कि उन्होंने तुम लोगों को पैदा किया है, अल्लाह सुब्हान व तआला अपने माँ के पेट में आ, आ, तीन 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 पर्दे में। यहाँ पे लिखा है कि 3 पर्दे के अंदर माँ के पेट में अल्लाह सुब्हान व तआला ने तुमको पैदा किया है। तो अच्छा एक मिनट साबिर साहब, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा एडम साहब, कल का क्या मामला है जरा बता दो लोगों को। 6,000 लोग देख रहे हैं तो यार कल के लिए मैं रेडी रहेंगे। अभी मैं बना रहा हूँ उसका लिंक बना रहा हूँ। हम कल बात करेंगे, थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक वंस अगेन जाएंगे, बर्थ ऑफ ईसा के ऊपर। हाँ। क्योंकि आपको पता है कि क्रिसमस सीजन इज अपॉन अस, राइट? अरे हाँ यार, और दिसंबर जब स्टार्ट हो गया है। दिसंबर स्टार्ट हो गया है, क्रिसमस सीजन इज अपॉन अस, तो हम बर्थ ऑफ ईसा के ऊपर बात करेंगे। तो उम्मीद है कि सब लोग एंजॉय भी करेंगे।
और हम देखेंगे कि नैरेटिव्स कितने फर्क नैरेटिव्स हैं, ताकि पता लगे। अभी ये बंदे ने जो बात की थी ना, उसकी वजह से मैंने कहा यार टॉपिक ये रख लेते हैं, क्योंकि इसने अगर कल भी आना है और इसने गपशप लगानी है तो हाँ व्हाई नॉट जस्ट हैव अ टॉपिक लाइक दैट। तो अगली 2 स्ट्रीमें जो है ना, हम बर्थ ऑफ ईसा के ऊपर ही करेंगे। तो बहुत जबरदस्त। दोनों स्ट्रीम हम इस तो पे लिंक करेंगे। आप बना के शेयर कर देना ताकि लोग जो है वो कल जुड़ जाए। मैं सर अभी आई एम मेकिंग इट। मैंने असल में बनानी थी सितंबर 81 के ऊपर, लेकिन अब मैं जो है ना इसके ऊपर बनाऊंगा, ताकि लेट्स जस्ट लुक इनटू इट कि वाई इस्लाम ने जो चोरी का माल है, इस्लाम आपको पता है सारा ही चोरी का माल है, तो ये वाला चीज चोरी कैसे कर ली, ये वाली चीज चोरी की है, तो गेम क्या है इसके पीछे चोरी करने की, तो वी गोना लुक इनटू इट। सो हम इसके ऊपर बहस मुबासा करेंगे। बहुत मैं अभी मस्त। हाँ भाई, उसको बना सूरज के लगा देता हूँ। डन। सूरज जुमर के ऊपर आप सवाल कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको टोका बीच। हाँ, तो मेरा ये सवाल है सर, कुरान में कैसे आ गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चल गया, जो 1440 साल पहले जो अनपढ़ थे, पढ़ा लिखा नहीं जानते थे, तो 3 जो पर्दे होते हैं, वो साइंस भी कहता है कि तीनों पर्दे होते हैं और उनका नाम भी बताया, तो कैसे पॉसिबल है? ओके, आपने वो आयत पूरी पढ़ी? हाँ, पढ़ी है। ओके, जरा वो आयत पूरी पढ़िए। अरबी को छोड़ दें, अंग्रेजी उर्दू कुछ भी पढ़ें, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वहां पे वो क्या कह रहा है। पढ़िए जरा आयत, हाँ, पढ़िए सर। उन्होंने उन्होंने तुम लोगों को पैदा किया है एक नफ्स से, उसके बाद तुमको जोड़े में बनाया, ठीक है, और ओके, अ, और जो जानवर होते हैं, और चार और चार पैयों वाले, और हाँ, हाँ, वो जो उनसे 4 पाँव वाले जानवर तुम होते हैं वो लोगों को कितने आठ हैं? जोड़ा बनाया। कितने हैं? हाँ, कितने हैं? कितने हैं? नंबर दिया हुआ है अल्लाह ने, कितने 4 पाँव वाले जानवर हैं? भाई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया एडम साहब। नहीं, मैं जो तो 4 इस पाँव इस वाले टुकड़े जानवर हैं के वो ऊपर कितने हैं? सुनो सुनो, मैं तो इस टुकड़े के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार भाई ये जो डेविल उसी में जो है ना, मैंने वहीं से पता आयत लगेगा। पढ़ी। ये मुस्लिम भाई है। वो डेविल उसी के अंदर है, वो कितने हैं? यहाँ पे तो मैं अंग्रेजी में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बंगाली को ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ओके, बंगाली में भी कितने लिखे हुए हैं? 8 जोड़ा। ओके, ये 8 जोड़े में तमाम 4 पाँव वाले जानवर खत्म हो जाते हैं? नहीं, ये पार्ट हमको देखना पड़ेगा, क्या मतलब ये पार्ट मैंने हमको देखना पड़ेगा? आप एक सेकंड, नहीं एक नहीं, सेकंड, उसको आप एक समझना आयत पड़ेगा को, ये आयत, सर मैंने एक जो सेकंड, आयत समझा है वो क्लियर है। भाईजान एक आयत को आप बीच में से आधा कैसे तोड़ सकते हैं? मैंने उसको ख्याल नहीं, मैंने सर गौर एक नहीं किया, आयत को मैंने ये आयत बीच को, में आधा, सर एक सेकंड, एक आयत को आधा कैसे तोड़ सकते हैं? हाउ कैन यू ब्रेक अ सूरा आया, एक आयत को आप बीच में से आधा कैसे तोड़ रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप बोलिए क्या बोलना है इसमें। नहीं मैं क्या बोलूं, पहले आप मुझे पूरी आयत की तफसीर पढ़े ना, क्या बताती है। आपने इस आयत की तफसीर पढ़ी किसी भी स्कॉलर से? नहीं, इसका आर्टिकल पढ़ के आया ट्रांसलेशन भाई। मैंने पढ़ा है, ट्रांसलेशन हाँ, पढ़ा है। ओके, जब आपने तफसीर नहीं पढ़ी, ट्रांसलेशन पढ़ा है, तो ट्रांसलेशन मुझे बताएं पहले 8 ट्रांसलेशन कैसे हुए? सारा ट्रांसलेशन में 8 ट्रांसलेशन से तो ही गेम क्लियर है ना। चलेगी। सर गेम 8 से ही चलेगी। 8 को समझाएं मुझे, आगे आप फिर पता लग जाएगा आपको खुद ही। हाँ, तो वो आयत मैंने, जो आयत का जो टुकड़ा है आप सर बता ये रहे हैं, आयत 8 मैंने कोई जोड़ा। और आयत नहीं दी है आपको, एक सेकंड, मैंने आपको कोई और आयत दी नहीं। जो आयत आप बोल रहे हैं मैंने वही ठीक है, आयत उसको पढ़ी है, छोड़ मैंने ये दीजिए। नहीं कहा उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ो। मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, मैंने कहा पिछली आयत पढ़ो, मैंने कहा है, नहीं, वो वाला तो मैंने कहा पार्ट अगली आयत लीजिए ना, पढ़ो। जो अल्लाह ने तुमको माँ के पेट में हम 3 हम हम पर्दे में पार्ट पैदा किया है, पार्ट लिया ये ही नहीं वाला जाता ले आयत लीजिए। का, कैसे ले लूं?
जो आयत पूरी कहती है उसे छोड़ दूं और बीच वाला पार्ट ले लूं? ठीक है, कैसे? मैं वो बात मैं किसी भी समझा आयत दूंगा का ना, बीच का आप पार्ट ले पीछे सकता हूँ। वाला मैं ठीक से नहीं पढ़ा हूँ। कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद का कलाम है? जी अल्लाह का कलाम है। चैप्टर नंबर 69 की आयत नंबर 40 कहती है कि ये मोहम्मद का कलाम है। अल्लाह सही है कि तुम सही हो? जी कहाँ पे लिखा है? मोहम्मद चैप्टर सल्लल्लाहु नंबर अलैहि वसल्लम के मुंह 69 से। की, चैप्टर नंबर जी 69 की आयत नंबर 40, ये ले, ये तो मैं पूरी आयत दे रहा हूं। इन्नहु लक़ौलुर रसूलिल करीम, इंडीड दिस कुरान इज द रिसाइटेशन ऑफ द नोबल मैसेंजर। अब क्या करूं? ये मोहम्मद का एक कॉल है, सॉरी रिसाइटेशन तो झूठ लिखा हुआ है। इंडीड इज द वर्ड ऑफ द नोबल मैसेंजर, ये कॉल एक रसूल का है बस। क्या करूं इसका? मैंने नहीं आगे पीछे पढ़ना। हाँ, मोहम्मद अब तुम मुझे सल्लल्लाहु कहोगे मुंह इसका से। कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, सब्र करो, तुम मुझे कहोगे इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, तुम नहीं, मुझे कहोगे इस आयत को भी पूरा नहीं लो, इसके पीछे पढ़ो, इससे आगे पढ़ो। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जो तुमने मुझे आयत दी है उसको पूरा एक्सप्लेन करो मुझे। कलम किया। मैं इंटरनेट सही करो, हम साइमन के घर के पास जाओ, हम साइमन के घर के पास जाओ, हम साइमन के घर के पास जाओ यार। क्या? ठीक है, आपने ये बात तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता क्या रहा हूँ, बता सही दिया? मुस्लिम में हदीस है। नहीं, आप मुझसे जी, बताए नहीं, अभी आगे नहीं चलेंगे, पहले हम इस आयत को समझेंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट में आयत है, मुझे सही समझाओ जो मुस्लिम में तुमने दी हदीस है। है। भाई जो आपने आयत मुझे दी है पहले उसे समझाओ। तो मैंने बोला ना, वो पार्ट मैंने ठीक से भाई गौर नहीं आयत किया। मुझे समझाओ। किधर गया बंदा? चलो, भाग गया भाई। या खुदाया तेरा ही आसरा है। यार देखिए, प्रॉब्लम ये है, इन्होंने जब बोलना है, इन्होंने आयत का भी एक छोटा सा पार्ट लेना है। हम अगर बोले तो हमने आयत भी नहीं लेनी, इसके ऊपर भी देखना क्या है, इसके नीचे भी देखना क्या है। यार किस किस्म के इंसान है यार ये, चालाकी। किस किस्म के और ये इंसान है यार वही ये? वही इंसान है आदम साहब जो हस्बैंड के साथ जो है वो निकाह होता है, सेक्स नहीं होता है बोल रहा था, ये वही वाला है। तो यार इसके सामने मुझे क्यों डाल दिया था साहिल? मेरे को बाद में याद आया। अच्छा अगला ले ले। मैं म्यूट कर रहा हूँ। अर्नोल्ड भाई, साजिद इमाम साहब की भी एंट्री हो चुकी है। साजिद इमाम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। फर्सी सलाम। फर्स्ट सलाम दोनों इमामों को। दरअसल मैं लाइव चैट में था और मेरा नेट इतना स्लो है, जैसे शादी में दुल्हन गरारा और वो पहन के चलती है ना साड़ियाँ धीमे धीमे, बिल्कुल हाँ। वैसा है। हाँ, क्या इसीलिए मिसाल है। हाँ। अच्छा लाला जी, मैं कह रहा था कि अगर कुरान में 1400 साल पहले लिखा होता कि एक हाथ में 4 उंगलियां और एक अंगूठा होता है, तो ये भी साबित करने आ जाते हैं। देखो 1400 साल पहले खुदा ने लिख दिया था कुरान में, और आज साइंस कह रही है। हाय हाय, वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, है ना? वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। यार सर्दी उर्दी हम्म। हो गई है क्या साजिद? तुमको आवाज थोड़ी आपकी नहीं, मैं अलग मोबाइल लग। से हूँ ना, शायद इसीलिए आवाज भारी होगी गालिबन। अच्छा, कोई मुश्किल चलो नहीं। यार शुक्र करो पाँव भारी नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, उम्मीद से मैं नहीं होता, उम्मीदें टूट चुकी हैं। उम्मीदें सारी टूट चुकी हैं। नहीं, सारी नहीं, जिस उम्मीद की आप बात कर रहे हो वो उम्मीद से नहीं हो सकता मैं। ना उम्मीद हूँ, ना किसी बाबा उम्मीद की है। दरगाह पे चंदा चढ़ाता हूँ तो देखता हूँ, फिर शायद उम्मीद से हो जाऊं। ओके ओके, चलें कोशिश करें। अच्छा, सारा जी ने कमेंट किया था, उनका बर्थडे था कल और वो विश करने के लिए कह रही थी, तो आज तो साजिद भी है, तीनों जन विश करते अरे हैं। ट्रिपल धमाका स्टार्ट करें। बेहतरीन, बेहतरीन। हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy Happy birthday to birthday to you. you. हैप्पी Happy बर्थडे birthday, डियर dear. सारा। Happy Happy birthday to birthday to you. you. मैंने अरे मेरी वो वाला हैप्पी नहीं रिटर्न्स चलाया ऑफ द May क्या? डे you सर। have many more. May you have many more. यस May you have many, many more.